आज की दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन अगर हमें किसी बात की है तो वो हमारे फ्यूचर की है, एक सिक्योर फ्यूचर की। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, एक स्टेबल इनकम का सोर्स हो एंड हमें कल मोस्टली चीजों के लिए किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में हमारा काम कैसा होगा, लाइफ कैसी चलेगी, इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनके जवाब एक्चुअली हमारे आज में छुपे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं यही हमारा फ्यूचर है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपने देखा होगा कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है, वो पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कंपटीशन क्लियर करते हैं या नहीं भी करते हैं, इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू वो जॉब में लग जाते हैं। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू तैयारी करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन स्टिल सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कोई प्रॉपर तरीके का एक चीज नहीं मिल पाती। अब आखिर दोनों में प्रॉब्लम कहां हुई? मेहनत तो दोनों ही बच्चों ने की। यहाँ पे जो फर्क आ जाता है वो फर्क है गाइडेंस का। अब अगर मैं इस गाइडेंस को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करूं तो हम कैसे इसे करेंगे? वी नो कि एस्ट्रोलॉजी के बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं एंड 10th हाउस होता है हमारा कर्म का भाव। फ्यूचर हमारे आज के कर्म है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के कर्म के भाव से आप ये पता कर सकते हो कि किस फील्ड में आपके लिए काम करना अच्छा होगा, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, किस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो आप ये समझिए कि ये आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है एंड इससे आप अपना फ्यूचर बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस जो कि हमारा कर्म का भाव है, यही हमारी वर्क फील्ड है एंड इसी से हमें पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब आप सबसे पहले बर्थ चार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए ये 10th हाउस है, काल पुरुष की जन्म कुंडली में 10th हाउस में 10 नंबर है। दैट मीन्स ये मकर राशि है। शनि का जो इसके स्वामी हुए इस हाउस के वो है हमारे शनि, सैटर्न। अब देखिए 10th के ठीक सामने है हमारा 4th हाउस। 4th हाउस सुख का भाव और 10th के आगे है 11th हाउस, दैट मीन्स लाभ भाव। तो आप देखिए जो हमारा कर्म है उससे हमारा लाभ और उससे हमारा सुख, ये चीजें डायरेक्टली रिलेट हो रही हैं। सो अगर आपको कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है जो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर सके, खासतौर पे आपकी वर्क फील्ड के लिए, सो आप समझिए कि आपकी लाइफ 90% सॉर्टेड है। आपको वहां पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन की एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल आप अवॉइड कर सकते हो। सो आज हम बात करेंगे दशमेश। दशमेश मतलब जो भी हमारा 10th हाउस है उसके स्वामी के बारे में। पहले हम ये बात करेंगे कि आपको अपने 10th हाउस के लॉर्ड को देखना किस तरीके से है, ठीक है। सो सबसे पहले ये देखना है कि 10th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, उस नंबर में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी, ठीक है, उस राशि के स्वामी कौन है, तो उस राशि के स्वामी आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब आपके दशमेश दशम भाव को छोड़कर जन्म कुंडली के किसी और भाव में बैठे होते हैं, आपकी वर्क फील्ड को, आपके फ्यूचर को, आपकी इनकम को, प्रॉफिट को, हर एक चीज को किस तरीके से इफेक्ट करता है। और इवन हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे जब 10th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में हो, जब 2nd हाउस में हो, इस तरीके से वी विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। सो देखिए इसमें सबसे पहले जो हम एक जनरल कंडीशन लेंगे वो ये कि जो 10th हाउस के लॉर्ड है, दशमेश है, उनकी स्थिति सही है, कुछ खास प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ठीक को देखनी कैसे है ये चीज आप इस तरीके से देखिए कि आप सबसे पहले ये देखिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में जिस दूसरे भाव में बैठे हैं, जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव के लॉर्ड कौन है, ठीक है। अब आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ एंड जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के लॉर्ड के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों प्लैनेट्स आपस में मित्र ना हो। अगर मित्र हैं तो उनकी नैसर्गिक मित्रता है या फिर तात्कालिक मित्रता है, ये चीज देख लीजिए। आपका जो भी 10th हाउस का लॉर्ड है उसका नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र का स्वामी देख लीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लीजिए कि वो पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। होता है कि पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको गुरु की स्थिति भी देखते हुए चलना है, ठीक। ये चीज आपको हर बार देख लेनी है। जो भी मैं इफेक्ट बता रही हूं वो ये मान के हैं कि 10th हाउस की कंडीशन काफी अच्छी है या फिर ऑलमोस्ट एवरेज है, बहुत बुरी तो नहीं है। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड कमजोर होगा तो वहां पे आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा 10th हाउस का स्वामी दशमेश, ये हमारा लग्न में हो तो देखिए लग्न हो गया हमारा जो 1st भाव होता है, प्रथम भाव है वो, एंड अगर आप 10th से काउंट करोगे तो ये होगा 4th हाउस, ठीक है। ये कंडीशन सही है। कुंडली में जो 10th का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है वो 1st हाउस में है, सो ये सही है। आप ऐसे लोगों को देखोगे ये कर्मा बिलीवर होते हैं, ये भाग्य का
इंतजार नहीं करने वाले होते, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा फर्म थिंकिंग के होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड ये कभी वेट नहीं करते कि अगर ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगा या करूंगी। इनका ऐसा मानना है कि कुछ करना है तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे लोग डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत जल्दी भी डिसीजन ले सकते हैं, आसपास की हर एक सिचुएशन को भांपने वाले होते हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं करते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग बिजनेस की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, इनमें कुछ लीडरशिप वाली क्वालिटीज भी होती हैं। ये लोगों को लीड करना, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करना, छोटी टीम या बहुत बड़ी टीम को लीड करना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना अगर खुद का काम करें वो चीज इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आप देखोगे ज्यादातर चीजों में, अगर बाकी स्थिति भी सही है जन्म कुंडली में, तो अगर ये जॉब कर भी रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो इनका प्लान होता है कि जल्द ही जॉब छोड़ देनी है और हमें खुद का काम शुरू करना है, एंड वही चीज इनके लिए ज्यादा अच्छी भी है। तो लोग हैं जो हमेशा ग्रो करते हैं, बहुत छोटे स्तर से शुरू करेंगे, या ये ठीक ठीक फैमिली में या रिच फैमिली में है, जिस भी लेवल पे होंगे वहां से ये कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पिता का नाम आगे बढ़ाते हैं, अपनी मेहनत के दम पे समाज में मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ गेन करते हैं, उसे उसमें भी डे बाई डे आपको ग्रोथ ही देखने के लिए मिलती है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ये कंसिस्टेंट होते हैं, अगर इन्होंने एक बार कोई काम शुरू किया है तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि उस काम को फिनिश करें। अब देखिए ये तब की बातें हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड हमारा सही सही कंडीशन में है। अगर कंडीशन खराब है तो तब आप देखो इन्हें मे बी जॉब में ही फंस के रह जाना हो, जहां इनका प्लान है कि हम खुद जॉब देंगे दूसरों को, मे बी ये खुद जॉब में फंस के रह जाएं, मेहनत तो बहुत ज्यादा करें बट स्टिल इन्हें उस मेहनत का रिजल्ट ना मिले। फिर ये वो लोग हो जाते हैं कि जहां लोग इनकी बात मान रहे हैं, इनके बताए हुए जिस हिसाब से ये बता रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं, लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। इस वजह से आप जब भी अपनी जन्म कुंडली खोलिए उसमें देखिए कि 10th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, फिर उस नंबर की राशि कौन है, राशि का स्वामी कौन है, फिर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है। जब आप इस तरीके से चीजें देख रहे हो तो ये देखने के बाद उनकी स्थिति जरूर चेक कर लो। अगर वो मजबूत अवस्था में है तो आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो आपको इस पूरे फलादेश में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में हो, सबसे पहले 2nd हाउस होता है हमारा कुटुंब का भाव, धन का भाव या फिर वाड़ी का भाव। वाड़ी का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। सो अब आप देखो ये लग्न से हुआ दूसरा हाउस, ठीक है, एंड ये 10th हाउस से हुआ 5th हाउस, जो कि एक सही सही कंडीशन है। जब भी आपका दशमेश 2nd हाउस में हो तो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनका जो बोलने का तरीका होता है, इनकी स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, एंड कई बार ये काम भी वही चूज करते हैं जहां पे मेन इनके बोलने का काम होता है। ये अपनी इन स्पीकिंग एबिलिटीज का बहुत फायदा उठाते हैं। वो काम लाइक किसी को एडवाइस देने वाला, कंसल्टेंसी वाला या फिर टीचर प्रीचर इस टाइप का काम हो सकता है, एंड उसमें ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अदर्स की प्रॉपर्टी होती है वो मिलती है, एंड ये इस तरीके से कि उस प्रॉपर्टी का में भी कुछ हिस्सा ये निकालें एंड इसके बदले में जो पैसे मिले उन्हें इन्वेस्ट करें और बहुत आगे तक जाएं। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये उसे पूरा करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछे नहीं हटते। इन लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा रैशनल होता है। ये लोग हमेशा सही टाइम पे सही डिसीजन लेना जानते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आसपास के लोग इन पे भरोसा करते हैं, दैट मीन्स फैमिली के लोग इन पे भरोसा करते हैं, फैमिली से इन्हें सपोर्ट मिलता है। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में मिलेगा आप ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग मैनेजमेंट के बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट। जब सिचुएशन बहुत खराब हो, वर्ष हो रही हो, किसी भी खराब सिचुएशन में घबराएंगे नहीं, एंड ये हमेशा जानते हैं कि वर्ष से वर्ष सिचुएशन में बाहर कैसे निकलना है। फैमिली से इन्हें अच्छा सपोर्ट रहता है, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। देखोगे कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, सो वहां पे मे बी आपको जो प्रॉपर्टी मिले वहां पे प्रॉपर्टी ऐसी हो जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा विवादों में हो, केसेस चल रहे हो और कुछ प्रॉब्लम्स हो कि आप उसका यूटिलाइज ना कर पाओ। फैमिली से आपको उस तरीके का सपोर्ट ना मिले जो आपको मिलना चाहिए। जहां आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज की वजह से आपको बहुत सारा काम मिल रहा था, अप्रिशिएशन मिल रहा था, मे बी वहां पे या तो आप सही टाइम पे कब क्या बोलना है ये ना समझ पाओ, या मे बी आपको समझने वाले लोग ना मिले, सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो। सो ये था हमारा 2nd हाउस के लिए। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अगर हमारा 10th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में हो तो अब आप देखिए जब हमारा दशमेश
थर्ड हाउस में है, सो ये लग्न से हुआ थर्ड हाउस, एंड हमारा जो 10th हाउस है उससे हो गया 6th हाउस। ये अच्छी कंडीशन है। ये सिर्फ अच्छी कंडीशन नहीं है, लग्न से तीसरा है, एंड यहाँ थर्ड से आप देखिए, क्योंकि हमें पता है जब हम ग्रहों की दृष्टियों की बात करते हैं सो 7th दृष्टि सबके पास कॉमन होती है। सो जो भी ग्रह हमारा थर्ड हाउस में बैठेगा वो डायरेक्ट देखेगा 9th हाउस को, ठीक है। अब थर्ड हाउस में जो आपका ग्रह बैठ रहा है, जो भी ग्रह वहां पे है वो 10th का स्वामी है, दशमेश है, वो बैठ के आपके 9th हाउस को देख रहा है। ये एक्चुअली एक अच्छी कंडीशन है। ये पूरी तरह से कर्म को मानने वाले लोग होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि आप कह सकते हो अपना भाग्य खुद बनाने वाले। ये कहीं पे भी कोई भी काम शुरू करें, इनका ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया, हमें ये नहीं आता, कैसे होगा। इन्होंने बस इरादा कर लिया कि इन्हें ये काम करना है, तो वो काम ये करना शुरू कर देते हैं, एंड उसमें सफल जरूर होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, एंड सिंपली आप जितना काम कर रहे हो लाइफ में आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करे ही जा रहे हैं जबकि दशमेश की स्थिति सही हो, हमेशा अलर्ट रह के काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, इंप्रेसिव होते हैं, यात्राओं से फायदा होता है। ये लोग हमेशा यात्रा करेंगे, छोटी बड़ी यात्रा जैसी भी हो वो हमेशा इनके फायदे में होगी। इन्हें अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, एंड ये लोग भी अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने एक बार कोई चीज ठान ली है तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। ये रिसोर्सेस का वेट नहीं करते, ये रिसोर्सेस अपने लिए खुद बना लेते हैं। देखो कि जब आपका 10th हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में आया हो, थर्ड हाउस बेसिकली हमारे हाथों को भी दिखाता है, तो ये लोग उस काम में बहुत अच्छे होते हैं जहां पे फिजिकली आपको आपके हाथों का बहुत ज्यादा यूज करना होता है। मैं फिजिकली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे दिमाग का कोई यूज नहीं है, हाथों का बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे सर्जन बन जाना या फिर किसी आर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा एक्टिव होना, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना, प्रॉपर तरीके से आपको अपने हाथों से काम करना है। जब भी आपका 10th हाउस का स्वामी बैठता है थर्ड हाउस में, सो आप ऐसे लोगों में देखना इनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। ये लोग कंपटीशन से नहीं डरते, इवन कंपटीशन मानते हैं। इन्हें जहां पे भी ऐसा लगता है कि कंपटीशन मानने की जरूरत है वहां पे ये पूरे अलर्ट हो जाते हैं, एंड उस चीज से फिर कभी पीछे नहीं हटते। लोगों को आप देखोगे सर्जन बनना हो, हॉकी प्लेयर बनना हो, इस टाइप के गेम्स जो होते हैं उसमें ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ग्रुप की या प्रॉपर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये बस सोचते हैं कि इन्हें आगे जाना है और ये चलना शुरू कर देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सक्सेसफुल होते हैं भी। अब यहीं पे अगर जो 10th हाउस का हमारा स्वामी है थर्ड में है, जो अगर उसकी स्थिति कमजोर है, तो आप देखिए यहाँ पे इन्हें इनके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड मे भी कई बार उनकी जिम्मेदारी में इन्हें इतना ज्यादा फंस जाना हो कि उनकी तरफ से इन्हें स्ट्रेस मिले, बहुत परेशान रहे। ऐसे लोगों में आप देखोगे कि फिर वो हार्ड वर्किंग तो उस फील्ड में भी होंगे, लेकिन उनके हार्ड वर्क को एक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, सो उसका रिजल्ट उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। तो बात करेंगे अगर 10th हाउस का स्वामी आपके 4th हाउस में हो, सो 4th हाउस हमारा सुख का भाव है, ये अच्छी स्थिति है। देखिए लग्न से हो गया 4th हाउस और 10th हाउस से हुआ 7th हाउस, सो ये एक अच्छी स्थिति है। आपको देखोगे ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, एंड समझ के आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपनी माँ से बहुत लगाव होता है, और माँ से इनके टर्म्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टीज होती है एंड होती है, वो फिर भी अपनी प्रॉपर्टीज खुद की जरूर बनाते हैं। फोकस हमेशा रहता है कि काम इन्हें इनके कंफर्ट जोन में करना है, मेहनत करनी है जिससे ये अपना कंफर्ट जोन और ज्यादा कंफर्ट कर सकें। आप ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग फील्ड वर्क जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते मोस्ट ऑफ द टाइम। इन लोगों की एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मैनेजमेंट के ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये चीजें ऐसे ही मैनेज करते हैं कि एक जगह बैठ के इन्हें चीजें मैनेज करनी हो, बहुत ज्यादा भागदौड़ी ना हो, जहां पे दिमाग का काम हो। ये लोग उन चीजों में बहुत अच्छा करते हैं, अपना कंफर्ट जोन मेंटेन करके रखते हैं। आप ऐसे लोगों को देखोगे लाइक कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो या रियल एस्टेट का बिजनेस हो, जहां पे ये अपने कंफर्ट जोन में रह लें, सो उसके हिसाब से ये लोग काम कर लेते हैं। एंड ये कंफर्ट जोन वाली बात हमेशा सही नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। ये लोग अपने लिए कंफर्ट जोन बनाना चाहते हैं, अपने लिए मनी अर्न करना चाहते हैं, अपने लिए फैमिली के लिए सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, फैमिली से कनेक्टेड होंगे, सो सिंपली उसके लिए मेहनत करनी है, एंड ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। सो अगर उस टाइम पे इस चीज की जरूरत है कि ये लोग फील्ड वर्क करें, सो डेफिनेटली करेंगे। बट जब भी सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, ये फील्ड वर्क करके एक जगह बहुत आराम से बैठ के काम करना जरूर प्रेफर करेंगे।
अब देखो कि अगर इनका 10th हाउस का लॉर्ड मजबूत स्थिति में है, ज्यादा खराब कंडीशन नहीं है, तो ये अपने वर्क में आप बहुत ज्यादा सफल होते हैं। एंड उसका मेन रीजन ये है कि 4th हाउस में इनके 10th हाउस का स्वामी है, वो वहां से बैठ के 10th हाउस को ही देख रहा है, सो ऑब्वियसली उसका पूरा फुल सपोर्ट करेगा। अब अगर यहीं पे जो 10th हाउस की कंडीशन है वो थोड़ी सही ना हो, तब क्या होगा, उस टाइम पे आप देखो फिर इनके लाइक घर में थोड़े इश्यूज चलेंगे, माँ से इनके टर्म्स अच्छे नहीं होंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, एक रहेगा कि हमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, बनाना है, उसी से ये दूर होते जाएंगे। सो कोई भी आप ग्रह देख रहे हैं कि किस भाव में है, किसी भी भाव का आप देख रहे हैं, सो उस के स्वामी की आप कंडीशन जरूर देख लें कि उनकी खुद की स्थिति कैसी है। अगर वो बहुत मजबूत अवस्था में है, सारी चीजें सही हैं, तो वो जितने ज्यादा मजबूत हैं, जितनी कम नेगेटिविटी है, वो आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड जितना ज्यादा वो खुद पीड़ित है, फिर हमारी लाइफ में भी उसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारा 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, तो अब जब 5th हाउस में है तो आप देखिए लग्न से तो ये हुआ 5th हाउस, लेकिन 10th हाउस से जब आप काउंट करोगे तो ये होगा 8th हाउस। ये स्थिति बहुत खराब नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्थिति खराब है थोड़ी, क्योंकि 8th हाउस हो रहा है 10th से काउंट करने पे, हम 10th से 5th काउंट कर रहे हैं तब 8th, बट ये स्थिति बहुत खराब नहीं है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नॉलेजेबल होते हैं बहुत ज्यादा। वो होते हैं जो एक एज के बाद, आप कह सकते हो लाइफ के फर्स्ट फेज के बाद, अपने मल्टीपल सोर्सेस बना लेते हैं इनकम के, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोग अपने ज्ञान से बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल करते हैं, हार्ड वर्किंग होंगे, सिचुएशन समझने वाले होंगे, एंड सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने वाले होंगे। आप ऐसे लोगों को देखोगे कि इन लोगों का दिमाग हमेशा एक्टिव होता है। ऐसा कहा गया कि बाकी भी अगर कंडीशन सही है जन्म कुंडली में, तो ऐसे लोगों के जो संतान होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। एंड लाइफ में लाइक आफ्टर मैरिज, आफ्टर चिल्ड्रन, ये लोग और ज्यादा ग्रो करते हैं। ये लोग कंटिन्यूअस लाइफ में अपनी ग्रो करने वाले होते हैं। एंड ये हमेशा लाइफ की ब्राइट साइड देखते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ को लेके, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। एंड इनका एक पर्पस होता है कि नॉलेज गेन करते रहना एंड उस नॉलेज को प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज करना। देखोगे कि ये लोग डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं अपनी लाइफ में, कंसल्टेंसी भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे बनाते हैं, एडवाइजर भी अच्छे बना सकते हैं। एंड ऐसे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, लाइक जो इस टाइप की चीजें हैं, आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है इन्हें, किसी भी टाइप की आर्ट फॉर्म में आर्टिस्टिक नेचर होगा, सोशल मीडिया पे ये रेगुलरली एक्टिव रहेंगे इस तरह की एक्टिविटीज में, एंड कई बार सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। अब देखिए यहीं अगर 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति खराब है, नेगेटिव है, तो वहां पे आप देखोगे कि ये लोग अपनी नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एंड मे बी नॉलेज ये किसी और चीज में गेन कर रहे हो, काम ये किसी और फील्ड में करना चाहे, जहां इनके एक संतान से बहुत अच्छे टर्म्स हो रहे थे, हो सकता है वहां पे टर्म्स अच्छे ना हो पाए। सो आपको जो 10th हाउस दशमेश है हमारा, उसकी स्थिति जरूर देख लेनी है। स्वामी हमारा 6th हाउस में है, ठीक है। सो जब दशमेश 6th हाउस में है, सो ये लग्न से होगा 6th हाउस एंड 10th हाउस से होगा 9th हाउस। ये कंडीशन अच्छी है। आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ये भले ही किसी भी लेवल से शुरू करें, एकदम जीरो से शुरू करें, ये कंटिन्यू अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। ये लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी भी स्किप नहीं करते आगे बढ़ने की। इन लोगों में एक कॉम्पिटिटिव स्किल होती है, इनका जो माइंडसेट होता है, एटीट्यूड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी कुंडली में इस तरीके का एक कंडीशन देखने के लिए मिल रही थी, एंड वो ऐसे हैं कि शुरुआत से ही लगे रहते हैं। उन्होंने लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा कोई एग्जाम क्लियर किया, मे बी नेशनल लेवल, मे बी स्टेट लेवल, एज पर देयर इंटरेस्ट, जिस भी चीज में उन लोगों का इंटरेस्ट रहा। ऐसे लोग कंपटीशन से पीछे नहीं भागते, एंड ये लोग कंपटीशन में कंपटीशन के लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में ये compete कर रहे हैं तो वहां पे इनकी प्रिपरेशन नहीं होगी। इन्होंने इरादा पहले कर लिया होता है कि हमें इस चीज में compete करना है, अगर बाद में भी किया है, बट इफ दे आर डूइंग, तो वो अपना वहां पे बेस्ट देंगे। लोगों में आप देखोगे एक खास बात होती है कि इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर प्रेशर भी आ जाए किसी चीज का, कुछ जल्दी में भी काम करना हो, तो वहां पे भी ये सही डिसीजन ले सकते हैं। इन लोगों की बेस्ट क्वालिटी व्हाट आई थिंक कि इन लोगों में कंपटीशन का डर तो होता नहीं, बिकॉज दे नो दे कैन हैंडल इट। सो अब मैटर नहीं करता कि ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हैं या किसी और फील्ड में है। ये देखोगे लीगल एडवाइजर बनाते हैं, एडवोकेट, वकील, डॉक्टर्स, इन सब फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। एंड वहीं अगर 10th हाउस की स्थिति काफी सही नहीं होगी, तो वहां पे सबसे पहले जो इन लोगों को नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो ये हो
जाता है कि ये लोग डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, ही इनसे चीजें स्किप होने लगती हैं। जो पहले एक इनका एटीट्यूड था कि ये लोग हर एक पॉइंट नोटिस कर रहे थे, डिटेलिंग पे ध्यान दे रहे थे, अब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी। कि अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस दैट मीन्स लग्न से 7th और 10th से 10th, ये एक बहुत स्पेशल केस बन जाता है क्योंकि 10th हाउस से काउंट करने पे ये 10th हाउस ही मिलेगा। दैट मीन्स सिंपली कर्म से कर्म का संबंध। ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है बिजनेस के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी चीजें भी सही हैं एंड आपका जो दशमेश है वो 7th हाउस में है एंड आप स्टिल यू आर डूइंग अ जॉब, देन क्विट इट। आप लोग जॉब देने के लिए बने हैं एंड मोस्टली लोगों में ऐसा होता भी है कि अगर उनकी आपको देखने के लिए मिलती है तो वो जॉब छोड़ेंगे, एक दिन वो क्विट करेंगे एंड वो अपना खुद का काम शुरू करेंगे। भले ही आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कम चीजें हैं, कम है, आप कम से शुरू करिए। ये वो लोग हैं जीरो से शुरू करें या नेगेटिव से, बट इन्हें आगे जाने ही जाना है। इन लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा रैशनल होता है, ये हर एक चीज नोटिस करने वाले होते हैं, रिस्क लेने की इनमें क्षमता होती है, डिसीजन मेकर्स होते हैं एंड ये हमेशा सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन में हमें क्या बात कहनी है या सामने वाले से हमें अपनी बात मनवानी कैसे है। बिजनेस की फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मैं कहूंगी क्लेवर भी होते हैं। यू आर इन बिजनेस तो आपको एक चीज बहुत सारे एंगल से सोचनी पड़ती है एंड ये लोग उस लायक होते हैं। सो बिजनेस के लिए लोग बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें इनके लाइफ पार्टनर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। हम लोग कई बार ये चीज सुनते हैं ना कि कोई इंसान था, लाइफ बड़ी नॉर्मल थी या अच्छी नहीं थी, बट शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। सो ये एक वो लोग हैं जिनके लाइफ पार्टनर से उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है, लाइफ पार्टनर इनका केयरिंग होगा एंड उसकी एडवाइस इनके बहुत काम आती है, वो हर एक चीज में इनके साथ कंटिन्यू सपोर्ट करता है। लोग पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट की एबिलिटीज इनमें हो जाती हैं। अगर आप लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे मैंने कहा बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड पार्टनरशिप में कई लोग बिजनेस करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आप देख लो कि 7th हाउस से शनि या सूर्य का संबंध तो नहीं है, क्योंकि अगर सूर्य का संबंध है सो वहां पे आ जाती है कंट्रोलिंग चीज, वो खुद अकेले सब कुछ करना चाहेगा एंड कर भी लेता है। सो आपको बाकी चीजों का भी ध्यान दे देना है। एंड यहीं पे अगर हमारा जो दशमेश है 10th हाउस का लॉर्ड 7th में है एंड उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो फिर आप देखो मे बी आपको लाइफ पार्टनर से सपोर्ट ना मिले जिस तरीके का मिलना चाहिए। आप मेहनत करते रहो बट वहां पे चीजें सही ना जाए। अभी आप सारी चीजें पेशेंस से हैंडल कर रहे हो, फिर में भी अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन खराब हो तो आप उसे हैंडल ना कर पाओ। इस तरीके के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जब हमारा 10th हाउस का स्वामी होता है 8th हाउस में। अब देखिए ये 8th हाउस लग्न से हमारा 8th हाउस होगा एंड 10th हाउस से ये होगा 11th हाउस। जो 8th हाउस है हमारा मिस्टरीज वाला हाउस है। सो जब भी ऐसी कंडीशन होती है सो यहाँ पे आप देखो कि ये लोग चाहेंगे इन्हें डिस्क्लोज ना करना पड़े कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनका इनकम का सोर्स क्या है। एंड आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो बहुत रिच हैं पर वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली किसी को पता होता ही नहीं है, बिकॉज वो ये चीजें डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जो भी मिस्टीरियस हिडन साइंसेस होती हैं उन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो सीख भी लेते हैं एंड प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उसको कई क्लासिकल बुक्स में आकस्मिकता का हाउस कहा गया, सडन चीजों का हाउस कहा गया। सो इन लोगों के साथ सडन चीजें होती भी हैं कि कई बार ये लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा बट अचानक से कैरियर को बूम मिल गया। ऐसे लोगों का माइंड सेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, रिसर्च करने वाले जिन्हें यूजुअली कोई टच करना पसंद नहीं करता, हम लोग इतना देर तक सोच नहीं सकते उन चीजों के बारे में, उन चीजों को ये लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। इन लोगों का फोकस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक ही टॉपिक के बारे में कई घंटों तक सोचना, रिसर्च करना, ढूंढना, पढ़ना, ये सारी चीजें ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब वहीं देखो अगर जो हमारा 10th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में एंड उसकी कंडीशन अच्छी ना हो तो आपको जो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है इनमें जरूर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सो आपको उसकी खुद की कंडीशन जरूर देख लेनी है। तो बात करेंगे जो हमारा 10th हाउस का स्वामी है अगर वो 9th हाउस में हो, सो 9th हाउस में होगा तो ये लग्न से हुआ 9th एंड 10th हाउस से हुआ 12th हाउस। सो ये कंडीशन एक्चुअली बहुत बुरी नहीं है, ठीक ठीक कंडीशन ये भी है। आप ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग रिलीजियस होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं एंड ये वो लोग हैं जिन्हें लाइक बहुत
बहुत हेल्पिंग होंगे ये नेचर के, इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी बहुत प्यारी है, बातचीत ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ये आपको हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, यूजुअली ये किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करेंगे एंड सेम चीज ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं। ये खुद दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं एंड बदले में वही चीज चाहते हैं। ये कंडीशन बिजनेस के लिए भी सही होती है। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हो, शुक्र वगैरह की कंडीशन, दूसरी चीजें भी सही है जन्म कुंडली में, तो उससे आपको फायदा मिल जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों का दर्द तकलीफ समझते हैं। ये लोग मेनली सोशल वर्क वाला काम करते हैं, ऐसा काम जिसमें इन्हें रिटर्न कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक बड़े लेवल पे हेल्प हो रही है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। ये हमेशा ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत बहुत ज्यादा है। कि जहां पे अगर जो दशमेश है उसकी स्थिति सही नहीं है तो एक्चुअली ये कंडीशन ऐसी है ना कि जहां पे नुकसान बहुत कम होता है, लाइक आपका काम चलता रहे। ही एक ऐसी बन जाती है कि जो आपकी प्राइम थिंकिंग है वो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, आप कुछ और करना चाह रहे हो, सेवा भाव है आप में कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे नुकसान बहुत कम है, लाइक बहुत ही कम नुकसान है। जब बहुत ज्यादा खराब स्थितियां हो तो कुछ नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज चीजें मोस्टली सही रहती हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे, जब हमारा 10th हाउस का स्वामी 10th में ही हो, सो ऑब्वियसली ये बेस्ट कंडीशन है। कोई अपने घर में रहे, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी उसके लिए। एंड 10th में बैठ के देखेगा किसे, सुख के भाव को। सो आप देखोगे ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी, फैमिली अच्छी होगी, माँ से लगाव होगा, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे एंड ये प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाने वाले लोग हैं। इनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी होगी फोर फादर्स की, ये लोग उसे और ज्यादा बनाएंगे आगे अपनी फैमिली के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए। ये लोग अच्छा काम करते हैं। आप देखोगे कि जो हमारा 10th हाउस है उसमें अगर उसका ही स्वामी बैठा है तो ये कंडीशन बहुत अच्छी मानी गई है। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं एंड जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, लाइक बहुत हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती हैं, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में भी बहुत हाई लेवल तक, बिल्डर्स हो गए, जहां पे भी अच्छा खासा नाम, लाइक बहुत बड़ा नाम, रिस्पेक्ट, पैसा, ये सब चीज है, वहां पे आप देखो 10th हाउस बहुत मजबूत होगा। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि 10th हाउस इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर 10th हाउस इनएक्टिव है दैट इज अ बैड थिंग। अदरवाइज 10th हाउस अगर खाली है लेकिन उसका स्वामी सही है, उसमें अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की, तो वो चीज भी अच्छी मानी गई है। अब यहीं पे अगर 10th हाउस का स्वामी जो कि 10th में ही है बुरी कंडीशन में है एंड उसमें पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और भी चीजें सही नहीं है, सो जो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है जहां पे हर एक चीज बहुत अब तक जा रही है, वहां पे आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस हमारा जब 10th हाउस का स्वामी 11th हाउस में हो तो 11th हाउस में है, सो ये 10th से दूसरा पड़ेगा। सो ये अच्छी स्थिति है। ये वो लोग हैं जिनका फोकस होता है पैसे कमाने में। इनके कॉन्सेप्ट हमेशा से क्लियर होते हैं कि हमें काम क्या करना है, हमें मेन पैसा कमाना है एंड एक्चुअली ये लोग बना भी लेते हैं। ये लोग कहा गया कि ये लोग इतना पैसा बना लेते हैं कि जनरेशन तक के लिए पैसा बना लेते हैं। इन लोगों को आप देखोगे इनके मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं एंड बहुत अच्छे, बहुत स्टेबल सोर्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं। ये अदर देन कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, मुझे यही करना है, ये फील्ड मेरे लिए सही है, ये फोकस करते हैं कि पैसा कहां से बनाया जा सकता है। एंड जब आपका फोकस इस चीज में है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, द फील्ड तो मैटर करती ही नहीं। ये लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं एंड अर्निंग के लिए ये रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हैं। इनका एनालिसिस इतना ज्यादा अच्छा होता है कि उस रिस्क में इन्हें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भी देखेगा कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें हमें कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा धन मिलता है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। एस्ट्रोलॉजी में इसे महाधनी योग कहा गया। इंसान धन कमाता है बहुत ज्यादा बट मेहनत करता है उसके लिए। वो जितना दिमाग लगाना चाहिए उतना दिमाग लगा देता है हर एक फील्ड में। उसकी खुद की कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ये चीजें होनी चाहिए। उसका जो फोकस है वो इसी चीज में है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो अब आप समझिए वहां पे लेवल दूसरा हो गया। देखेंगे कि 10th हाउस की स्थिति थोड़ी सही नहीं है। सो सिंपल, ये इंसान हाथ पैर मानेगा, काम करेगा, अलग अलग चीजें करने की कोशिश करेगा बट स्टेबल नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मे बी वो मेहनत कर रहा हो, वो अपॉर्चुनिटीज सही पहचान ही ना पा रहा हो, कोई भी काम शुरू कर रहा हो तो उसे पूरा ना कर पा रहा हो। जो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है इसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा एज पर जो भी हमारे 10th लॉर्ड की स्थिति होगी। आज का लास्ट देखेंगे जब हमारा दशमेश दैट मीन्स 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो तो अच्छी कंडीशन
कंडीशन नहीं है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th में हो तो प्रॉब्लम होती है। अभी इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th में ना हो तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, प्रॉब्लम तो फिर भी होती है। सो यहाँ पे व्हाट आई हैव सीन, काफी लोगों ने ऐसा बताया एंड ऐसा देखा भी गया कि अगर आपका 10th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है एंड आप अपने घर में रह रहे हो, तब वहां पे एक स्ट्रगलिंग फेज आपको देखने के लिए मिलता है। आपको छोटी छोटी चीजों में परेशानी होती है, लाइफ में, कैरियर में आपको ग्रो करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आप अपने घर से दूर हो, घर से दूर, विदेश, विदेश मतलब कंट्री दूसरी नहीं, आप अपने घर से दूर हो, मे बी दूसरी सिटी ही हो सकती है, तो वहां पे कंडीशन बेटर देखने के लिए मिलती है। आपकी लाइफ, आपका कैरियर, सब कुछ बेटर चलता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, सो ऐसे लोगों को आप देखना, ये लोग बहुत खर्च करते हैं एंड सिंपली खर्च कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इनकम है। ये चीज मेनली इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने घर से अगर दूर हो तो वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। विदेश से अच्छा फायदा मिलता है, विदेशों से जुड़ा आप जो भी काम करते हो इस तरीके का जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी काम, सो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। का फलादेश था वो इस बात पे था कि हमारी दशमेश की स्थिति कैसी होती है। अगर आपको किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले, मैच करवाने से पहले जरूर ये देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में दशमेश की स्थिति क्या है। सेक्शन में जरूर लिखें कि आपकी जन्म कुंडली में दशमेश की स्थिति क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म कुंडली में जो भी दशमेश की स्थिति हो वो जरूर मेंशन करें। टिल देन, थैंक यू सो मच।